Good morning students, welcome back to your maths class. Students, today we are going to start a new chapter number 5, data handling. In this chapter, we will discuss about data, frequency distribution, range, class mark, histogram, etc. So, start with some definitions. Data, numerical observation collected by an observer is called data और रॉ डेटा. जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसका जो न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म होता है, वो डेटा कहलाता है या इसे हम रॉ डेटा भी कहते हैं. सपोज किसी स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया जाए या क्लास वाइज उन्हें हम डेटा अरेंज करें, जैसे कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स, क्लास 7 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास 8 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इस तरह से जब हम कुछ न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा कहलाता है. नाउ फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन. किसी भी डेटा में यदि कोई नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, या सपोज हम कुछ क्लासिफिकेशन या क्राइटेरिया कर देते हैं कि इतने टाइम्स ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसका जो रिपीटेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स में मैं ब्लड ग्रुप वाइज डेटा अरेंज करती हूँ. जैसे ओ पॉजिटिव के लेट से 10 स्टूडेंट्स हैं, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के से 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी पॉजिटिव के सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं. इस तरह से मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग अरेंज कर रही हूँ. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा? रिपीटेशन, कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है. ओ पॉजिटिव कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 10 टाइम्स. ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स. तो इस तरह से जब रिपीटेशन होता है, कितने टाइम्स हो रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है. सो द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स in the given data is called the frequency of the observation. Now frequency distribution. Frequency distribution क्या होता है? A way of presenting data that exhibits the values of the variable and corresponding frequencies is called a frequency distribution. अब फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलती है किसी डेटा के लिए, इस फ्रीक्वेंसी को हम उसके करस्पॉन्डिंग डेटा के सामने अरेंज करते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, और इस तरह से अरेंज करने की जो तरीका होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी क्लास में टेस्ट लिया, कितनी स्टूडेंट को 0 से 10 के बीच में मार्क्स आएंगे, किसी को 10 से 20 के बीच में, किसी को 20 से 30, 30 से 40 और किसी को 40 से 50 के बीच में. तो सपोज 0 से 10 वाले स्टूडेंट्स 4 है, 10 to 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स 6 है, 20 to 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट 9 है. इस तरह से जब हम सामने उनकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज. रेंज क्या होती है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करा, मैंने जो नंबर ऑफ मार्क्स थे, मार्क्स को मैंने इंटरवल्स में डिवाइड कर लिए. मैंने 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. 50 मार्क्स का यदि टेस्ट है तो मैंने उन मार्क्स को इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया. अब इंटरवल में हमें बोला गया है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो रेंज कहलाता है. तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है 50, लोएस्ट वैल्यू है 0. तो 50 और 0 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 50. So 50 is the range of the observation. That is, formula for range is highest observation minus lowest observation. Now class mark. Class mark क्या होता है? The midpoint of class interval is called class mark. अभी मैंने बताया class interval हम बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको टेस्ट का जो एग्जांपल दिया है, 50 मार्क्स का यदि टेस्ट है तो 0 से 10 के बीच में इतने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 मार्क्स वाले इतने स्टूडेंट्स हैं. तो इस तरह से जो हम इंटरवल बनाते हैं, तो इन इंटरवल का मिड पॉइंट जो होता है वो क्लास मार्क कहलाता है. जैसे 0 से 10 का मिड पॉइंट 5, 10 to 20 के बीच का पॉइंट हुआ 15, तो ये कहलाएगा क्लास मार्क. ये हम कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2.
जब हम दोनों क्लास इंटरवल के दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमें क्लास मार्क मिल जाता है। नाउ हिस्टोग्राम। Grouped data can be presented using the histogram. A histogram is a type of bar diagram where the class intervals are shown on the horizontal axis and the height of the bars show the frequency of the class intervals. हिस्टोग्राम क्या होता है? जब भी हम किसी ग्रुप का डेटा रिप्रेजेंट करते हैं बार डायग्राम के थ्रू तो उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं, यानी कि हिस्टोग्राम बार डायग्राम का ही एक टाइप है। अब बार डायग्राम का एक टाइप होने के साथ साथ यहाँ पे हिस्टोग्राम अलग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जैसे कि अभी मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया मार्क्स का 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये जो आपके क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस इंटरवल है। कंटिन्यूस इंटरवल है मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं है। 0 से 10 आ रहा है, 10 के बाद सीधे 20 आ गया, 20 के बाद सीधे 30 आ गया। तो ये जो इंटरवल है क्लास इंटरवल वो कंटिन्यूस इंटरवल है। तो इन कंटिन्यूस इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस बार डायग्राम का यूज करते हैं उसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम में हम क्लास इंटरवल जो होते हैं उन्हें हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उनके बार्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को हम बार के थ्रू वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। यानी क्लास इंटरवल में कोई नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग बार की हाइट डिसाइड होती है। सो द ग्रुप डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द हिस्टोग्राम। ग्रुप डेटा को हम हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम जो होता है वो बार डायग्राम का ही एक टाइप होता है जिसमें कि क्लास इंटरवल को हम एक्स एक्सिस आपको पता है इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। Also, there is no gap between the bars as there is no gap between the class interval. मैंने अभी आपको बताया क्लास इंटरवल के बीच में कोई भी गैप नहीं है। क्लास इंटरवल कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। उसी तरह से जो आपके बार बनते हैं उन बार के बीच में भी कोई गैप नहीं होता है, वो बार भी कंटिन्यूस बार के फॉर्म में बनाए जाते हैं। अब जब हम इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये हिस्टोग्राम कैसे बनता है वो और क्लियर होगा। So, come to the exercise 5.1. The question number 2 of this exercise is, the shoppers who come to a departmental store are marked man by capital M, woman by W, capital W, boy by B, or G, girl by G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। इस डिपार्टमेंटल स्टोर में जो भी शॉपिंग करने आते हैं शॉपर्स, उसमें मैन, वुमन, बॉय एंड गर्ल जो भी आते हैं उनको यहाँ पे मैन को M से, वुमन को W से, बॉय को B से और गर्ल को G से रिप्रेजेंट किया गया है। और इस तरह से आपको एक रॉ डेटा गिवन है। हमने अभी रॉ डेटा पढ़ा था सबसे पहले। जस्ट उसमें क्या होता है आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब इंफॉर्मेशन गिवन है कि फर्स्ट आवर में उस डिपार्टमेंटल स्टोर में मॉर्निंग में कौन कौन आया। तो सबसे पहले 3 वुमेन, आफ्टर दैट 1 गर्ल, देन बॉय, वुमन, मैन, गर्ल। इस तरह से आपको ये रॉ डेटा गिवन है जिसमें कि आपको बताया गया है कि 4 कैटेगरीज के मेंबर्स यहाँ पे आए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जब हम किसी कैटेगरी को कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वैसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें टेली मार्क्स भी ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट, और इसी को हमें बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट भी करना है। बार ग्राफ के फॉर्म में भी हमें इसे रिप्रेजेंट करना है।
सबसे पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट कॉलम में शॉपर्स यानी कि कौन कौन वहां पे शॉपिंग करने आ रहा है उसकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कॉलम इज फॉर शॉपर्स where we denote man, woman, boy and girl. In the second column we will make tally marks. यहाँ पे हम tally marks बनाते हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होता है उन्हें न्यूमेरिकल फॉर्म के अलावा इस तरह से हम tally marks से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं। सो स्टार्ट विथ m दैट इज मैन। हम मैन से जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हम काउंट करेंगे कि मैन कितने टाइम्स है। सी वेयर आर m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. M is repeated 15 times. So here in frequency we will write 15. And in tally marks we will draw 4 vertical lines and these 4 vertical lines will cut by a slanting line. यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैन 15 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। अब इन 15 को टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं छोटी छोटी और इसे इस तरह से स्लैंटिंग लाइन से कट करते हैं। तो यहाँ पे ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, ये 5, आफ्टर दैट अगेन 5 यानी 5 प्लस 5 10 और 10 प्लस 5 15। तो इस तरह से हम 3 मार्क्स 3 कॉलम्स 5 के ये बनाते हैं। वुमन कितने टाइम्स रिपीट हो रही है यहाँ पे हम काउंट करेंगे। जब मैंने यहाँ काउंट किया था मैंने देखा वुमन 28 टाइम्स रिपीट हो रही है। सो इन फ्रीक्वेंसी वी विल राइट 28 एंड टू शो इट इन टैली मार्क्स वी विल ड्रॉ सच काइंड ऑफ मार्क्स। दिस मार्क्स आर इन ग्रुप ऑफ 5, ये 5-5 के ग्रुप में है टैली मार्क्स। तो 5 प्लस 5 10 15 20 25। अब 25 के बाद हमें 30 नहीं 28 चाहिए, तो हमें 28 चाहिए तो हम 26 27 28 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं। बॉय, देयर आर 5 बॉयज। आप भी काउंट कीजिएगा, मैंने काउंट किया है यहाँ पे 5 बॉयज हैं तो हमने यहाँ 5 लिखा और 5 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 4 स्ट्रेट लाइन कट बाय 1 स्लैंटिंग लाइन। तो इस तरह से मैंने बॉयज को रिप्रेजेंट किया है। और गर्ल्स 12 टाइम्स रिपीट हो रही है, G is repeated 12 times. So here in frequency we will write 12 and in tally marks we will make group of 5 for 2 times. 5 के हम 2 बार ग्रुप बनाएंगे बट तो ये 10 को रिप्रेजेंट करेंगे बट 10 के बाद हमें 12 चाहिए तो 2 स्ट्रेट लाइन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। अब जब हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो इसका सम क्या आता है वो हम यहाँ टोटल में लिखते हैं। So 15 plus 28 plus 5 plus 12 is 60. Now we have to make a bar graph representation for this data. अब हमें इसे बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है। So there are 4 categories of shoppers: man, woman, boy and girl. यहाँ पे मैंने जो कैटेगरीज है उन्हें लिख दिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। वर्टिकल एक्सिस पे हमें नंबर ऑफ शॉपर्स, कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं उसे हम लिखेंगे, यानी कि यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी। अब फ्रीक्वेंसी आप देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है 28, तो हमें 28 से ज्यादा चाहिए। हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। अब यहाँ पे मैन कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इज 15। सो ऑन दिस मार्क 15 वी विल ड्रॉ अ बार। यहाँ 10 से 20 के बीच में 15 आता है तो इस 15 पे मार्क करते हुए हम यहाँ मैन के लिए बार बनाएंगे। वुमेन 28 है तो 28 20 से 30 के बीच में जो 8th लाइन है उससे रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ जो 8th नंबर की लाइन है 20 के बाद उस पे हम 28 बनाएंगे और इस तरह से हम वुमन का बार बनाएंगे।
बॉयज 5 है तो 5 के लिए हम यहाँ 0 से 10 के बीच में जो फिफ्थ लाइन है उस पे हम फिफ्थ वाला बार बनाएंगे, और गर्ल 12 है तो 10 के ऊपर 2 में हम इस तरह से इसका बार बनाएंगे। Now come to the next question. Now question number 3 is the weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are as follows. Using tally marks, make a frequency table with intervals as 800 to 810, 810 to 820 and so on. यहाँ पे आपको एक फैक्ट्री में काम करने वाले 30 वर्कर्स की वीकली वेजेस दी गई है और हमें बोला गया है इन्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना के इसे रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल जो यूज करना है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, 800 से 810, 810 से 820, 820 टू 830 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है उसे चेक करेंगे। सबसे बड़ा नंबर यहाँ 898 है, 898 है, इसलिए हम जो लास्ट क्लास इंटरवल लेंगे वो 890 से 900 तक के क्लास इंटरवल हम यहाँ ले रहे हैं। अब इन क्लास इंटरवल को लेने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से देखते हैं, 800 से 810 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 800 बट नॉट 810, क्योंकि 810 को हम नेक्स्ट वाले इंटरवल में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हमें 800 से 809 तक के जो नंबर्स हैं वही काउंट करना है। तो जब हम यहाँ काउंट करते हैं 800 से 809 तक के नंबर्स, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आता है 804, 808 and 806. That means there are 3 numbers which are in between 800 and 810. तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी में लिखा 3 और टैली मार्क्स में जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हम 810 से 820 के बीच के जब नंबर्स देखते हैं तो यहाँ पे आता है 810 and 812. That is 2 numbers are there. So in frequency we will write 2 and we will mark 2 tally marks. इसी तरह से हम 820 से 830, 830 से 840 के बीच के सारे नंबर्स यहाँ पे काउंट करते जाएंगे। जब नंबर हम यहाँ काउंट कर लेते हैं तो हम उसे पेंसिल की हेल्प से कट करते जाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। When we add all this फ्रीक्वेंसी नंबर्स, ये जो फ्रीक्वेंसी में नंबर्स हैं, हम जब इनका सम करते हैं तो हमें मिलता है 30, विच इज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वही हमें जब यहाँ पे लास्ट में सम मिल जाता है, इसका मतलब हमने जो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है वो करेक्ट है। नाउ come to the next question. Question number 4 is draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3 and answer the following questions. अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है, हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में डेटा गिवन था और उससे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ की है, अब उसी की हेल्प से हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, हम जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे हम क्लास इंटरवल लेते हैं। क्लास इंटरवल लेते हैं तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल लिया 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830 एंड सो ऑन 890 से 900 तक। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो क्लास इंटरवल है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, इसीलिए जो इनके बार बनेंगे वो भी किस तरह से बार बन रहे हैं कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है। हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था इनमें बार के बीच में गैप था, बट जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हिस्टोग्राम में किन्हीं भी 2 बार्स के बीच में गैप नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में बनते जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे टेबल में देखेंगे 810, सॉरी, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको कहां से कहां तक के बीच में लेनी है, 1 से लेके 10 तक में। 800 से 810 में कितने वर्कर्स हैं, 3 वर्कर्स। तो हम यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ वर्कर्स 1 to 10 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आप ग्राफ पेपर यूज करेंगे वहां हर डार्क लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर दैट 800 से 810 में 3 वर्कर्स है तो जहां 3 है वहां पे हम इसका बार बना देंगे। अब 810 से 820 में हमने देखा था 2 वर्कर्स है
तो यहाँ पे 2 से कोइंसाइड होती हुई हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से विदाउट गैप हम एक बार बना देंगे। 820 से 830 में ओनली 1 वर्कर है, तो जहां ये 1 लिखा है वहां पे हम उससे कोइंसाइड करती हुई एक बार बना लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें बार बनाना है कि उनके बीच में कोई गैप ना हो, तो ये कहलाता है हिस्टोग्राम। So here we have draw a histogram for the frequency table of question number 3. Now we have given some more questions like which group has the maximum number of workers. हमें ये पूछा गया है कि किस ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स है। अब यहाँ इस हिस्टोग्राम को देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स सबसे ज्यादा है। ये इंटरवल कौन सा है 830 से 840। सो ग्रुप 830 to 840 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट इज कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है यहाँ पे 9। सो दैट इज 9। इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। ऐसे कितने वर्कर्स हैं जिन्हें 850 से 850 या 850 से ज्यादा अर्न करते हैं। तो यहाँ पे 850 जहां स्टार्ट हो रहा है वहां से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। 850 टू 860 में 1, इसके बाद 3, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 और सबसे लास्ट बार जो है वो 4 से कोइंसाइड हो रहा है, तो 6 प्लस 4 10। सो देयर आर 10 वर्कर्स हु अर्न इक्वल और मोर देन 850 रुपीज। 10 वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 या 850 से ज्यादा अर्न करते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850। अब हमें लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो 850 से कम पैसे कमाते हैं, 850 से कम अर्न करते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 30 वर्कर्स हैं और 30 में से 10 ऐसे वर्कर हैं जो कि 850 से ज्यादा अर्न करते हैं। तो 30 माइनस 10 दैट इज 20 वर्कर्स ऐसे होंगे जो 850 से भी कम अर्न करते हैं। और यदि आप इन्हें इस तरह से भी देखेंगे तो 850 से कम अर्न करने वाले बार्स को आपको काउंट करना है। तो 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 15, 15 plus 5 20. So 20 workers are there who earn less than ₹850. Students, here we have completed exercise 5.1. In our next video class, we will continue this chapter with exercise 5.2. Till then, take care. Thank you.